प्लेज भी कहते हैं। ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का महत्वपूर्ण टॉपिक है और आपके लिए ज़रूरी है। चलिए आज का टॉपिक चालू करते हैं। सबसे पहले डिस्कस करेंगे प्रस्तावना, गिरवी। भारतीय संविदा अधिनियम 1872 की धारा 172 से 181 तक इसके प्रावधान दिए गए हैं। इसके अंतर्गत सामान्यतः दो पक्षकार होते हैं। प्रथम, जो भी लोन के लिए कोई वस्तु को गिरवी रखता है उसे गिरवी कर्ता कहते हैं तथा द्वितीय, जो गिरवी की वस्तु को ग्रहण करता है उसे गिरवी धारी कहते हैं। ठीक है, अब इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। इसकी डेफिनेशन देखते हैं। गिरवी की परिभाषा, किसी ऋण के संदाई के लिए या किसी वचन के पालन के लिए प्रतिभूति के तौर पर माल का उपनिधान गिरवी कहलाता है। मतलब आप जो भी आप वस्तु ले रहे, फॉर एग्जांपल पार्टी ए पार्टी बी को अपना कुछ गहना वगैरह गिरवी के तौर पे दे रही है, तो वो एक श्योरिटी के तौर पे दे रही है, प्रतिभूति के रूप में दे रही है। यदि उसका भुगतान नहीं होता समय पर तो वो उसको एक प्रकार की श्योरिटी दे रहा है। ठीक है, तो अब डिस्कस करेंगे गिरवी के एसेंशियल एलिमेंट, गिरवी के आवश्यक तत्व। तो गिरवी के आवश्यक तत्व में फर्स्ट है पक्षकार। प्रथम वस्तु देने वाला गिरवी कर्ता कहलाता है और द्वितीय वस्तु प्राप्त करने वाला गिरवी धारी कहलाता है। ठीक है, अब सेकेंड एलिमेंट डिस्कस करते हैं। उद्देश्य, गिरवी का सामान्य उद्देश्य सुरक्षा प्रदान करना है। सुरक्षा मतलब सिक्योरिटी प्रदान करना है। ठीक है, अब इसके बाद थर्ड एलिमेंट है वैध संविदा यानी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। इसके अंतर्गत भारतीय संविदा अधिनियम 1872 की धारा 11 के समस्त विद्यमान तत्व होते हैं। तो हमने पहले डिस्कस कर लिया, आप जाके देख सकते हो। वस्तु देना मतलब आप जो भी दे रहे हो गुड्स या गुड्स दे रहे हो तो उसको आपको डिलीवर करना है। तो गिरवी के अंतर्गत वस्तु का लेन देन होता है या वस्तु सुरक्षा के उद्देश्य के तौर पर रखी जाती है। ठीक है, अब इसके बाद डिस्कस करेंगे मूवेबल प्रॉपर्टी। आपकी जो संपत्ति वो मूवेबल होनी चाहिए। इमूवेबल और मूवेबल प्रॉपर्टी तो आपको मूवेबल प्रॉपर्टी का ही प्लेज होता है। तो इसके अंतर्गत केवल चल संपत्ति को ही गिरवी रखा जाता है, किंतु कुछ शर्तों के दौरान बंधक या अचल संपत्ति को भी गिरवी रखा जा सकता है। अब जो इसकी ड्यूरेशन है, जो भी इसकी अवधि है, तो गिरवी करते समय अब अवधि का विशेष ध्यान रखा जाता है। जैसे 1 माह के लिए होती है, 1 वर्ष के लिए होती है, 5 वर्ष के लिए होती है। अब जो भी आपके लिए सुटेबल हो उसके अनुसार आप कर सकते हो। अब इसके बाद डिस्कस करेंगे उदाहरण। 2 एग्जांपल डिस्कस करेंगे जिससे आपको ये टॉपिक अच्छे से क्लियर होगा। तो एक उधारकर्ता क किसी ऋणदाता से धन उधार लेने के लिए क सुरक्षा के तौर पर तो शेयर गिरवी रखता है। सेकेंड एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं। राम को अपने व्यवसाय के लिए पैसों की जरूरत थी, इसलिए उसने अपने सोने की चेन बैंक या साहूकार के पास गिरवी रखकर 50,000 रुपए का ऋण लिया। मतलब राम ने व्यवसाय के लिए उसको लोन की जरूरत थी, उसने उसके पास एक चेन थी, एक चेन को उसने गिरवी रख लिया और गिरवी के बदले उसने 50,000 रुपए ले लिए। तो ये गिरवी का उदाहरण है। अब इसकी केस लो डिस्कस कर लेते हैं। केस लो, कर विवाह प्राधिकरण बनाम ज्योतिष जायसवाल। ये बहुत अच्छा केस है, आप इसे पढ़ सकते हो। और लक्ष्मी नारायण बनाम देव राधा वल्लभ, ये भी अच्छा केस है, इसे पढ़ सकते हो। और बेबी मेहता बेपरी मेहता बनाम कमलेश, ये भी अच्छा केस है। अब डिस्कस करेंगे निष्कर्ष। गिरवी एक प्रकार की संविदा है जिसमें कोई व्यक्ति अपनी अचल संपत्ति का ऋण किसी दायित्व की सुरक्षा के रूप में दूसरे व्यक्ति के पास गिरवी करता है। इसका मुख्य उद्देश्य उधार दिए गए धन की सुरक्षा सुनिश्चित करना होता है। गिरवी उस वस्तु को अपने पास तब तक रखता है जब तक अपना कर्ज चुका नहीं दे। ठीक है, आज का टॉपिक हमने डिस्कस कर लिया है। आपके लिए जरूरी सूचना, इस वीडियो के नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। नोट्स फ्री ऑफ कॉस्ट है। आपने हमारा वीडियो यहाँ तक देखा उसके लिए आप सभी का धन्यवाद। आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।